नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में फिर से एक नई कड़ी को देख रहे हैं। दोस्तों, आखिर अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी के टेक्स्ट को आप कहाँ तक पढ़ पा रहे हैं? क्या आपने हमारे 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद किया? क्या आपने अल्फ़ाबेट के सारे उच्चारण को याद किया? या आपने हिंदी वर्णमाला, जी हाँ, देवनागरी का जो हिंदी वर्णमाला है, क ख ग ज्ञ तक या अ से अ तक के उसके सारे अंग्रेजी यानी उच्चारण क्या होते हैं उसको याद किया? अगर नहीं किया तो ये कर लीजिए, क्योंकि सभी कुछ जो है इंग्लिश के सारे बेस यही है, इसी से आप सब कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए अंग्रेजी कैसे पढ़े समझे इसको देखते हैं आसानी से, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हर वीडियो कुछ ना कुछ दोस्तों आप पे कुछ नया चीज़ आपको सिखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ आज सबसे पहले वर्ड मीनिंग ले रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग वर्ड्स के लिए भी बहुत ही उतावले रहते हैं, उत्साहित रहते हैं कि वर्ड मीनिंग नया नया मिलता है। तो 12 वर्ड मीनिंग है। जैसे पहला वर्ड मीनिंग है तो 12 वर्ड मीनिंग क्वीर। क्वीर का अर्थ होता है विचित्र, विलक्षण। क्वीर का अर्थ होता है विचित्र या विलक्षण को क्वीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वीर। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कंसीक्वेंस। तो कंसीक्वेंस का अर्थ होता है परिणाम, महत्व, फल, परिणति। कंसीक्वेंस, हालांकि देखिए ENG है, ये सब पार्ट्स ऑफ वर्ड है जिसकी चर्चा मैं हमेशा करते रहता हूँ, और यही 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड के जो हिस्से हैं। जैसे CUN कन भी जो हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड है। पढ़ना इजी है, लिखना इजी है। अगर आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, तो आपको इतने लंबे लंबे लेटर्स वाले वर्ड भी आप लिख पाएंगे आसानी से। तो कंसीक्वेंस, परिणाम, महत्व, फल, परिणति। नेक्स्ट है तो पेंसिव। पेंसिव, पेंसिव का अर्थ है उदासीन, उदासीन, निराशाग्रस्त या चिंताग्रस्त भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए पूरा अच्छी तरह से। उदास भी किस सेंस में आप ले सकते हैं, या तनावग्रस्त भी ले सकते हैं। कई वर्ड्स हैं पेंसिव के, मिलता जुलता है, ठीक है, पर्यायवाची। अब देखिए अनरियल। अनरियल जो है, अनरियल का अर्थ है अवास्तविक या काल्पनिक। तो काल्पनिक हो जाएगा अनरियल। वर्ड समझते हो, ये तो बहुत इजी तरह के लगते हैं, क्योंकि हमेशा अनरियल। नेक्स्ट है तो डेज्ड। डेज्ड का अर्थ है, डेज्ड का अर्थ है ऊँघता हुआ, भारी या स्वप्नील। ऊँघता हुआ, भारी या स्वप्नील को डेज्ड कहेंगे, डेज्ड। नेक्स्ट है वैंडरिंग। वैंडरिंग का अर्थ है भ्रमणशील। भ्रमणशील, पर्यटन या विषय को वैंडरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वैंडरिंग मीन्स भ्रमणशील, भ्रमणशील हो गया, पर्यटन या विषय को वैंडरिंग कहेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है तो एडॉर्नमेंट। एडॉर्नमेंट, एडॉर्नमेंट का अर्थ है अलंकरण, अतिरिक्त या सहायक। अलंकरण, अतिरिक्त या सहायक को एडॉर्नमेंट बोलते हैं, एडॉर्नमेंट। नेक्स्ट एडॉर्नमेंट के बाद है जिस्ट। जिस्ट को जो है सार, अर्थ, तात्पर्य या सारांश कहेंगे, जिस्ट। अगला वर्ड है दोस्तों स्टेड फास्ट। स्टेड, कुछ लोग स्टीड बोले, लेकिन यहाँ पर स्टेड फास्ट पढ़ेंगे। अगर सिर्फ फास्ट है तो स्टीड पढ़ते, लेकिन स्टेड पढ़े। स्टेड फास्ट मीन्स दृढ़, कट्टर, पक्का या निरंतर। दृढ़, कट्टर, पक्का या निरंतर को स्टेड फास्ट कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है विक्ड, है ना, सॉरी विक्ड बोलते हैं ना, लेकिन विकेड क्या बोलेंगे? विकेड। विकेड मीन्स होता है दुष्ट, बुरा, पापमय, अनैतिक। दुष्ट, बुरा, पापमय, अनैतिक को विकेड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है रिनाउंस। रिनाउंस का अर्थ है, रिनाउंस का अर्थ है छोड़ना, छोड़ देना भी हो जाएगा एक, ठीक है, छोड़ना हो गया, छोड़ देना भी हो जाएगा। त्यागना और त्याग देना भी, त्याग करना भी, ठीक है, और लिख सकते हैं त्याग करना भी। रिनाउंस, रिनाउंस एकदम बहुत अच्छे से वर्ड्स को याद रखिए, रिनाउंस। दोस्तों ये सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन वर्ड्स को याद करके अपना छवि आप सुधार सकते हैं। जैसे देखिए हेंचमैन, मैन तो बोलते हैं, हेंचमैन बोल देंगे तो अनुयायी, अनुगामी, सहकर्मी, है ना, या मतावलंबी भी बोल सकते हैं। लिख लीजिए मतावलंबी, मतावलंबी। तो ये सर वर्ड मीनिंग जो है बहुत ही यूजफुल है, और 12 वर्ड मीनिंग ही है इंग्लिश के। हालांकि हिंदी के कई आपको अर्थ मिल जा रहे हैं, तो याद करके आप इन हिंदी शब्दों के स्थान पर ये इंग्लिश के जो बहुत ही डिफरेंट बहुत ही मतलब कह सकते हैं तो हटकर वर्ड्स है उसको, क्योंकि रेगुलर तो सभी को आता है। आप में क्या अंतर होगा, आप कब अलग होंगे? जब आप कुछ नया वर्ड उच्चारण करेंगे। तो याद करिए इनको, और याद करके आप अच्छे से बोलना सीखिए।
चलिए, अब जिनको इंग्लिश नहीं पढ़ने आता है, देखिए वो तो यहाँ से पढ़ना भी सीख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका अर्थ भी जान सकते हैं, वर्ड मीनिंग भी डिफरेंट डिफरेंट जान सकते हैं। लेकिन अब टेक्स्ट पे प्रैक्टिस कैसे करेंगे? मान लीजिए कोई टेक्स्ट मिल जाता है, पढ़ने तो आना चाहिए, लोगों को पढ़ने नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाता है। लोग सोचते हैं कि भाई आता ही नहीं पढ़ने। तो सबसे पहले अपना पकड़ बनाना है पढ़ने पे, और इस जो टेक्स्ट है या कोई भी वर्ड मीनिंग हो, इंग्लिश में कुछ भी हो, तो उसको पढ़ने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ रूल रेगुलेशन निकल कर आ गए हैं, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें जो कुछ पैटर्न, कुछ तरीके कुछ ऐसे हैं, जैसे इंडिया है जुगाड़ू है, तो हम लोग सीख चुके हैं उस जुगाड़ को। अब बच्चे लोग अगर पढ़ने के लिए सिखाया था ना, तो बस बच्चे पढ़ते पढ़ते सीख जाते हैं, क्योंकि जो हमारा माइंड है बहुत ही इंटेलिजेंट है। आप सब जानते हैं कि अब कुछ भी किसी भी लेवल में सिखाए, बस उस लेवल को पकड़ लेता है। माइंड बहुत ही तेज है आपका, हमारा, सभी का। तभी तो हम लोग इस स्वरूप में हैं। तो देखिए, जैसे नहीं भी पढ़ने आएगा किसी को, मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि पार्ट्स ऑफ वर्ड होता है या अल्फ़ाबेट वॉवेल्स का उच्चारण ये होता है, तब भी वो प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं, लेकिन समय लगेगा। लेकिन मैं जो तरीका बताता हूँ, जैसे पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा करता हूँ, या अल्फ़ाबेट में कॉन्सोनेंट वॉवेल्स का उच्चारण की बात करता हूँ, या देवनागरी लिपि का वर्णमाला क ख ग या अ से अह तक के उच्चारण की बात करता हूँ, तो ये सब एक सामूहिक रूप से आपको पढ़ने में बहुत ही तेज़ी से मदद करते हैं। जैसे देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ING इंग है, ये पार्ट है, ठीक है। OR है, ये पार्ट है। ONW है, ये पार्ट है। मैं बताता हूँ कि K साइलेंट होता है। एबल जो है पार्ट है। ईब जो है पार्ट है। ई जो है पार्ट है। इंग जो है कि वापस यहाँ इंग आया, यहाँ सपोर्टिंग में, यहाँ ग्रोइंग में। OW भी एक पार्ट है, ठीक है। TICL भी एक पार्ट है। EN भी एक पार्ट है। PRO प्रो भी, PRO जो है एक, ये वर्ड मीनिंग जो है, प्रो भी एक पार्ट है। अन भी एक पार्ट है। अर भी एक पार्ट है। आउन भी एक पार्ट है। जो पार्ट है मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। ईब भी एक पार्ट है। ईब तो आ ही गया था। यहाँ देखिए, एट भी एक पार्ट है। सारे पार्ट को मैं पहले ही आज सर्किल कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए विभेद कैसे पढ़ना है। यहाँ भी ये पार्ट है, ठीक है। ए के बाद ई है, ये भी पार्ट है। और ER भी एक पार्ट है। यहाँ देखिए, इसेंशियल का तो हो ही गया था ऊपर में। IA ईज भी एक पार्ट है, ठीक है। एबल भी यहाँ एक पार्ट हो गया। अर भी एक, ER भी एक पार्ट हो गया। इन भी एक पार्ट हो गया। तो इतना सारा, जी हाँ, तो इतना सारा जो है पार्ट है, इतना सारा ये पार्ट है, ये भी पार्ट है, ये भी पार्ट है। इको है ना, इको भी हमारा एक पार्ट है, ठीक है। इको, चलिए, इतना सारा पार्ट, इतना पार्ट। कुछ चीज़ें जो है देखिए यहाँ रिसोर्स में CE भी एक पार्ट है। RE भी एक पार्ट है हमारा, मैंने बता रखा है। ER तो है ही पार्ट। तो अब बताइए बचा क्या? इतना सारा हर वर्ड में, जैसे यहाँ भी है, प्रोड्यूस में भी देख सकते हैं, प्रो भी एक पार्ट है। C भी एक पार्ट है। EN तो पार्ट है ही। अब EN के बगल में G लगा जेन पढ़ेंगे। ER है तो या T लगा टर, रिपीटेड होते हैं, रिपीट। देखिए, इतना सारा मैंने पार्ट बता दिया। अब इतना पार्ट को पढ़कर कि आसानी अब वाले नहीं पढ़ने आएगा, यहाँ वाला यू नहीं पढ़ने आएगा, ये वाला क्या है, मान लीजिए बात कर रहे हैं, आपको आता है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए ये वाला यू नहीं पढ़ पाएंगे, ये वाला यू नहीं पढ़ेंगे, क्या उच्चारण करना है, तो उसके लिए मैंने बताया है। देखिए, ये भी एक पार्ट है स्टोरेज का। तो सभी कुछ ना कुछ पार्ट है। अब देखिए, मैं बताता हूँ, आप पहले एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप जो है पहले एक बार पढ़ लें, और उसके बाद मैं पढ़ के बताऊँगा। अगर कोई गलती होगा तो आप यहीं पर सुधर जाएगा आपका, ठीक है, सुधार हो जाएगा, और आगे गलती नहीं करेंगे। तो करना क्या है, मान लीजिए कोई वर्ड पढ़ते हैं, जैसे ये पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ने आता, कोई बात नहीं, ये पढ़ेंगे। ये भी नहीं आता, ये पढ़ेंगे। ये भी नहीं आता, ये पढ़ेंगे। ये तो आता होगा, कुछ तो आएगा। इसमें 10 पढ़ेंगे, इतने सारे वर्ड्स में 10 पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे, बाकी नहीं पढ़ेंगे तो मैं तो हूँ ना। आप अटेम्प्ट कीजिए, आपके दिमाग में तो कुछ ना कुछ बात होगा ही, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश जो है ऐसे भी चलते रहते दिमाग में, सुन सुनकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो है सब कुछ पकड़ कर रखता है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। भले आप ध्यान दे या नहीं दे, कहते हैं ना ध्यान देना, ध्यान से पढ़ो। अगर आप ध्यान नहीं भी देते हैं किसी चीज़ पर तो क्या होता है, सीखते हैं सब कॉन्शियस माइंड में, लेकिन ध्यान देते हैं जल्दी से सीखते हैं किसी चीज़ पर। क्या आप रोड पे चलते हैं तो
सिर्फ रोड देखते हैं क्या, आपके 180 डिग्रीज पे सब कुछ दिखता है आपको। अचानक कहीं से कोई चीज़ अगर आपकी ओर फेंक दिया जाए 180 डिग्री में, पीछे से नहीं आगे से, तो आपका अचानक ध्यान उधर जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सामान्य से आपको आपका दिमाग, आपका सबकॉन्शियस माइंड, योर माइंड जो है वो कह रहा है कि सब कुछ इक्वल, सब कुछ सामान्य है, तो चलते रहते हैं। लेकिन जहाँ कुछ गतिविधियाँ बदल जाती हैं, आपको लगता है कि नहीं ये चेंजेस हो रहा है, बदलाव हो रहा है कुछ, मतलब देखते हैं जैसे चल रहा है सामान, तो सब कुछ चल रहा है, दुकान पे भीड़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अचानक से भीड़ देखते हैं तो आपका दिमाग कहता है कि यहाँ भीड़ क्यों है, चलिए उस भीड़ को देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि वो भीड़ में आखिर हो क्या रहा है। एक्चुअली आपका दिमाग वो कह रहा है, जाहिर सी बात है, सभी का दिमाग ही कहता है। तो वैसे ही है, अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे सब कुछ सीख जाएंगे। चलिए पढ़कर, अगर आप देखिए पहले वीडियो को पास कर पढ़ ले, उसका मैं पढ़ रहा हूँ। दोस्तों अगर आपने पढ़ लिया है तो देखिए मैं पढ़ता हूँ, जो गलतियों को सुधार लेंगे यहाँ पर। दिस लाइफ, आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है, ई का अ के रूप में, तो लाइफ, स एस यू को स बोलेंगे, शपो ओ आर को अर बोलते हैं, सपोर्टिंग, और अर और दोनों बोलते हैं, तो यहाँ और हो गया, सपो इंग को आई जो इंग बोलते टी लगा टिंग हो गया, सपोर्टिंग, सिस टी एम को टेम, सिस्टम इज, देखिए के एन ए, हालांकि साइलेंट है इसलिए एन डब्ल्यू एन को, ओ डब्ल्यू को एक्चुअली ओ बोलते हैं और एन को ना हो गया तो ओन, नोन एज द, एस को ज उच्चारण करें, क्या करें ज, एस नहीं पढ़ेंगे एज द इकोसिस्टम वेजिटेशन, देखिए सन है, एंड वाइल्ड, WILD को वाइल्ड, LIFE को लाइफ, WILD को वाइल्ड और LIFE को लाइफ बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ आर वैल्यू, देखिए WV एक वैल्यूएबल रिसोर्सेस, प्लांट्स प्रोवाइड अस विद अस। अब देखिए यहाँ पर जा बोल रहे हैं, जबकि यहाँ पर श बोल रहे हैं, यू को क्या बोल रहे हैं अस, यूएस को अस बोलते हैं, अस, उस तो नहीं बोल रहे, उज भी नहीं बोल रहे, लेकिन USE रहता तो देखिए USE है यहाँ पर, US तो अस बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ई ए जाओगे तो ES को ऐसे भी ज बोलते हैं, ठीक है, ये पार्ट हो रहा है। तो यूजेज तो तब यहाँ अस जो है, यहाँ भी अस का अस नहीं, यहाँ एस को ज यहाँ भी बोल देते हैं, यहाँ भी ज बोल देते हैं, यूजेज, ठीक है, यूजेज। अभी मैं समझा देता हूँ, जैसे समझिए यू है, ठीक है, बगल में एस है, ठीक है, अब इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, यू को पढ़ते हैं अ और एस को पढ़ते हैं स, तभी तो अस पढ़ रहे हैं, यू को अ, एस को स, अस, ठीक है। लेकिन अगर यू है, एस है, ई है और एस है, तब क्या पढ़ते हैं, यू को आ नहीं पढ़ेंगे, यू को यू, एस को ज, ई को कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तो ए पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो ए कार की मात्रा यहाँ पर, ए कार की मात्रा ऐसे तो ये होता है, लेकिन इसके जगह यहाँ पर ले लेंगे इस तरह से, इसको फिर ज, यूजेज, समझ रहे हैं। तो एक यूएस में यू को अ, जबकि दूसरा ES जब हो जाता है तो यू को यू, एस को ज, दूसरा इसको भी ज, यूजेज। तो थोड़ा डिफरेंट है, हर वर्ड पे बताना मुश्किल है और बहुत समय लगेगा, इसलिए मेरा जो 60 पार्ट्स ऑफ वर्ड है उसको ही फॉलो करें। अब देखिए यहाँ पर जो आप समझिए, फिर देखिए विद टिम्बर, ER को अर बोलते हैं, बी लगा तो बर हो गया, टिम्बर, EI को जी लगा गिव, सेल्टर ERR, टी लगा टर, टू एनिमल्स प्रोड्यूस, प्रोड्यूस ऑक्सीजन, वी ब्रीद है ना, EA को ये बोलते हैं ब्रीद, वी ब्रीद प्रोटेक्ट्स सॉइल्स, सो इसेंशियल, देखिए सेन है, CL एसेंशियल फॉर, OW को यहाँ पर ओ बोल रहे हैं, ग्रोविंग नहीं बोलेंगे, कुछ लोग ग्रोविंग पढ़ देते हैं, ग्रोइंग, इंग को अलग पढ़ देंगे, ओ को अलग पढ़ देंगे, GR के साथ लगा तो ग्रो ही हो गया, ग्रोइंग क्रॉप्स, एक्ट्स एज शेल्टर, बिल्ड्स हेल्प इन
स्टोरेज ऑफ अंडर, देखिए यूएन को अन बोलेंगे, डी आर आई आर को आर, डी लगा तो डर हो गया, अंडर ग्राउंड के पहले जी आर लग गया तो ग्राउंड हो गया, अंडरग्राउंड वाटर गिव अस फ्रूट्स, यू को आ बोलते हैं फ्रूट्स, यहाँ यू को आ बोलते हैं, यहाँ ऊ बोल रहे हैं, यहाँ पर आ बोल रहे हैं, फ्रूट्स नट्स, फ्रूट्स नट्स, लेट ए टी को एट बोलते हैं तो लेटेक्स टेक्स लेटेक्स लेटेक्स, टर यू को यहाँ पर आप बोल रहे हैं टर पेंटाइन हो गया, ऑयल यू यहाँ भी बोल रहे हैं यू को, तो गम, मेडिसिनल प्लांट्स एंड ऑल्सो द ये बोलते हैं पेपर दैट इज सो essential for you studies there are innumerable हो गया, innumerable uses of antiquent बोलते हैं तो देखिए plants and you can add some move, तो खैर आगे की बात है। इतना सोचिए दोस्तों आपने कि कैसे इसे देखा, क्या समझा इसे। चलिए इसको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर देखिए पहले तो आप कर लीजिए क्या कि आपने क्या गलती की उसको करेक्ट करिए, करेक्ट करके आप सीखने का प्रयास करिए कि आप जो है अब आगे आप गलती ना करेंगे, ठीक है। इसकी बहुत ही जो भी कमियां उसको सब ठीक करिए आप। अब मैं इसे समझा देता हूँ ताकि समझ में आए। दिस लाइफ, देखिए पहला सेंटेंस तो यहाँ समाप्त हो रहा है, दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज द इकोसिस्टम। सिंपल सा तरीका है, दिस लाइफ यानी यह जीवन, इस जीवन, यही बोल सकते हैं इस जीवन जो है, यह जीवन सहायक प्रणाली को पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जाना जाता है। मैंने इस जीवन प्रणाली को, इस जीवन सपोर्टिंग सिस्टम है ना, सपोर्टिंग सिस्टम, इस जीवन सहायक प्रणाली को जाना जाता है इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम का हिंदी है पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जाना जाता है। अब देखिए वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ, यानी वेजिटेशन में वनस्पति समझते हैं ना, वनस्पति और वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीव, आर वैल्यूएबल रिसोर्स, क्या है, एक ही बहुत जो है बहुमूल्य संसाधन है। सिंपल है, वैल्यूएबल। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, प्लांट्स क्या हमको प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स हम लोगों को देते हैं टिम्बर का मतलब क्या है, लकड़ी है ना। गिव शेल्टर टू एनिमल, जानवरों के रहने को आश्रय देते हैं। प्रोड्यूस ऑक्सीजन, यानी हम लोग को देते हैं, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, हम लोग को सांस लेने के लिए जो है हवा देते हैं, उत्पाद करते हैं ना। प्रोटेक्ट सॉइल, मिट्टी की सुरक्षा करते हैं। सो एसेंशियल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। फॉर ग्रोइंग क्रॉप, यानी कि जो फसल है उसके बढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्ट्स एज शेल्टर बेल्ट्स, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, मतलब कि कुछ कह रहा है कि फसल उगाने के लिए आवश्यक मिट्टी की रक्षा करते हैं, यानी आश्रय बेल्ट के रूप में कार्य करते हैं। भूमिगत जल के भंडारण में मदद करते हैं। अंडरग्राउंड वाटर गिव अस फ्रूट, हम लोग को देते हैं फल। नट्स भी देते हैं। अब नट्स का क्या, मेवा समझ सकते हैं, मेवा नट्स, वही नट का नट, मेवे। लेटेक्स देते हैं, लेटेक्स का क्या मतलब है, वही लेटेक्स शायद गम को बोलते हैं, चल गम तो अलग होता है, लेटेक्स कुछ चिपचिपा टाइप का। टरपाइन को बोलते हैं तारपिन का, हिंदी में तारपिन का तेल, टरपाइन ऑयल, तारपिन का तेल। गम का मतलब गोंद हो गया। और मेडिसिनल यानी मेडिसिनल प्लांट यानी औषधीय पदार्थ, औषधीय पौधा है ना, मेडिसिनल प्लांट औषधीय पौधा। और एंड का मतलब और, समझ सकते हैं। ऑल्सो द पेपर, और जो है पेपर यानी कि आपकी पढ़ाई, पेपर दैट इज सो इसेंशियल फॉर यू स्टडीज, जो कि हम लोग पढ़ने में पेपर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब पेपर भी जो कि पढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो पेपर भी। अब देखिए देयर आर, यहाँ से समझिए, देयर आर इननंबरेबल यूजेस ऑफ प्लांट, कहा जा रहा है कि मतलब पौधों के असंख्य उपयोग है, ठीक है, बहुत सारे, इननंबरेबल, गिन नहीं सकते, इतना पौधा का उपयोग है। और जो है आप कर सकते हैं, मतलब कुछ आगे का सेंटेंस तो यहाँ पर नहीं है क्लियर, तो बस समझिए कि आप मैंने बोला। अब एक दो बार पढ़कर इसे और अच्छे से आप समझ सकते हैं। देखिए समझ पढ़ते पढ़ते आपको समझ बन जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रतिदिन, जी हाँ, प्रतिदिन आपको अंग्रेजी का अखबार पढ़ना चाहिए। एक पेपर ले लीजिए
और एक पेपर लेने के बाद, जैसे मान लीजिए द हिंदू ले लें, द टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए, इकोनॉमिक टाइम्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, हिंदू में नॉर्थ इंडिया वाला पेपर लेंगे, साउथ वाले ले सकते हैं। जैसे पेज की संख्या ज़्यादा होती है, एक पेपर लें, जब तक उसको उसके वर्ड्स को जब तक ना पढ़ लें, ना समझ लें, समझना तो दूर है, पढ़ना तब तक ना सीख लें, तब तक उसे छोड़े नहीं। अंग्रेजी की बुक किताब ले लेना, बच्चों की किताबें ले सकते हैं, मैगजीन ले सकते हैं। अब ये नहीं कि बच्चा किताब क्यों पढ़े, अरे भैया नहीं, अगर नहीं समझते तो उपन्यास ले लीजिए, मतलब इंग्लिश नॉवल ले लीजिए, कोई मैगजीन लीजिए, एक लीजिए पुराने बुक स्टॉल से, उसको अंत तक पढ़ते रहिए, घिरते रहिए कॉपी से, पेंसिल से रगड़ते रहिए, एक कॉपी में रखिए, तो सीखिए, ये बहुत जरूरी है। अब देखिए मूवी देखिए, अंग्रेजी मूवी की फिल्में देखिए, हिंदी मूवी की फिल्में में आजकल इंग्लिश का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था, उसको भी देखिए, OTT वाले पे मूवी देखिए, यानी कि देखिए हिंदी क्या बोल रहा है, उसका इंग्लिश क्या लिख रहा है, उसको समझिए। अंग्रेजी समाचार सुनने का प्रयास करें, इंडिया टुडे, DD न्यूज़ को सिलेक्ट कर लीजिए इंग्लिश वाला, और देखिए कि इंग्लिश में क्या बोल रहा है, जो है कुछ बोलिए उसको इंग्लिश में, बोलते रहिए क्या बोलता है, सुनिए, समझिए, समझ में आएगा। पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना है, पढ़ने की, अब देखिए ये दो चीज़ देखने का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पढ़ने गति की शुरुआत जो है दोस्तों वो बहुत ही धीमी गति से करना है, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वर्ड मीनिंग का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन सही करने की कोशिश करना है, गलत नहीं पढ़ना है। 70 पार्ट, उसके लिए 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड और अल्फ़ाबेट के सारे, जी हाँ, तो अल्फ़ाबेट जो है मैंने बताया, अल्फ़ाबेट के सारे उच्चारण को अच्छे से करिए, ऊंची आवाज़ में पढ़ने का आदत डाल लें, तेज़ी से पढ़ेंगे बहुत कुछ समझ में आएगा, नहीं तो वैसे ही निकल जाएगा। अब देखिए याद रखिए क्या कि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, इसके 2 पार्ट है, पहला वॉवेल जिसमें लेटर की संख्या 5, ये लेटर है AEIOU, दूसरा है दोस्तों कॉन्सोनेंट, इसमें लेटर की संख्या है 21, और कॉन्सोनेंट जो कि है को छोड़कर है, ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट। आपको अभी तुरंत मैं बताऊंगा इसको उच्चारण किस तरीके। अब सबसे लास्ट है थर्ड पार्ट्स ऑफ वर्ड जो 70 है। सरसरी नज़र से हम लोग देखेंगे दोस्तों, ये देखिए जिनको नहीं पता कि 26 लेटर, बहुत सारे लोगों को अल्फ़ाबेट भी नहीं पता कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। अल्फ़ाबेट क्या होता है भैया, अल्फ़ाबेट कुछ नहीं होता है, ABCD Z तक होते हैं, इसे ही अल्फ़ाबेट कहते हैं, ठीक है। और ये जो सिंगल लेटर्स कहलाते हैं। अब देखिए उसके बाद कॉन्सोनेंट में सारे उच्चारण को याद करना है, यानी इनके द्वारा जो कॉन्सोनेंट है, इनके द्वारा उच्चारण यानी प्रोनाउंशिएट होने वाले जो अक्षर हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि B को ब बोलते हैं, C को काशा बोलते हैं, D को ड बोलते हैं, M को फा बोलते हैं, G को गाजा बोलते हैं, H को बोलते हैं ह, J को जा बोलते हैं, K को का बोलते हैं, L को ला बोलते हैं, M को मा बोलते हैं, N को नाड़ा बोलते हैं, P को बोलते हैं पा, Q को का बोलते हैं, R को र, S को साजा बोलते हैं, T को ट बोलते हैं, सब लोग जानते हैं, कौन नहीं जानता। लेकिन T से शुरू होने वाले कुछ वर्ड्स इसमें श, च, श का उच्चारण होता है। ये सब पार्ट्स ऑफ वर्ड में मैंने लिखा है। V को बाबा बोलते हैं, जैसे वीडियो बोलते हैं, वीडियो भी तो बोलते हैं, बंगाल में जाइए वीडियो ही बोलते हैं। W को बाबा बोलते हैं, X को X बोलते हैं, और X को X बोलते हैं। तो एक्सेंट के को समझिए, अपना एक्सेंट अपनाइए। Y को ये, Z को ज बोलते हैं। C से क होता है, स कब होता है, जब C के बाद E आए तब C को स बोलते हैं। उसी तरह CH में H साइलेंट है, CK, Q, E इन सभी को क बोलते हैं। बस कॉन्सोनेंट के सारे उच्चारण याद कर लीजिए, इंग्लिश तो बहुत आसानी से आएगा नहीं। और उसके लिए सबसे दोस्तों वॉवेल पे हमेशा अपना पकड़ बनाना है। जैसे A को कितने तरह से पढ़ते हैं, A को 4 तरह से पढ़ते हैं। कौन कौन वो तरीका है, A को अ, A को आ, A को ए, A को ऐ बोलते हैं। E को 5 तरह से पढ़ते हैं, अ, आ, ई और ए। जबकि आई को भी सेम लगभग उसी 5 तरह से पढ़ते हैं, अ मिलता जुलता आ, मिलता जुलता ई, मिलता जुलता ई, सिर्फ आई डिफरेंट है। ओ का उच्चारण भी 4 तरह से होता है, अ, आ, उ, ओ। और यू का उच्चारण भी 4 तरह से, अ, आ, उ और यू। जबकि डबल ओ का उच्चारण जो है 5 तरह से, वो है अ के रूप में, वो है आ के रूप में, वो है उ के रूप में, वो है ओ के रूप में, वो है उ के रूप में। तो करना क्या है, अब जैसे मैं बताऊं आपको कि आपको ये करना होगा कि कुछ पुराने वर्ड मीनिंग ले लेंगे, पुराने से पुराने वर्ड मीनिंग जिसको आप पहले से पढ़ना आता होगा, समझना होता होगा, उसको लेंगे, उसको है ना, उसी वर्ड से प्रैक्टिस कीजिए। नए नए वर्ड से प्रैक्टिस नहीं करना पढ़ने का, नया टेक्स्ट नहीं पढ़ना। जैसे देखिए ए की बात करते हैं, मेडल मान लीजिए पुराना वर्ड है हमारे लिए, ए को आ पढ़ते हैं, मिडल में ए को आ पढ़ते हैं, स्मार्ट में देखिए आ पढ़ते हैं, मेड में ए को ए पढ़ते हैं, क्रैप में ए को ए पढ़ते हैं, है ना। देखिए सर्विस में ई को अ, और सी के मतलब ई को अ, और भी के बाद ये इसको भी यही पढ़ते हैं,
सीट में ई को बड़ी छोटी जो कर लीजिए, छोटी कहिए बड़ी कहिए एक ही बात है। नेक्स्ट में ई को ए पढ़ते हैं, सर्कल में आई को आ पढ़ते हैं, जबकि ई है इसका आ पढ़ते हैं। पिन में छोटी कहिए टीन में बड़ी कहिए अंतर नहीं है। टायर में आई को आई पढ़ते हैं। उसके बाद ओ को जो है ओ को एक्सपेंशन में ओ को आ पढ़ते शन। अबाउट में ओ को जो है आ पढ़ते हैं अबाउट। टू में ओ को ऊ करते हैं प्रूव। और टोन में ओ को ओ पढ़ते हैं तो टोन हो गया। उसके बाद यू जो है यू में SUN सन में भी यू को आ ही पढ़ते हैं। सुन तो नहीं पढ़ रहे। या पुट में यू को ओ पढ़ते हैं। या म्यूट में यू को यू पढ़ते हैं। मूट नहीं पढ़ते, मूट थोड़ी पढ़ते हैं। ई जो है चाहे ये ई यहाँ हो चाहे यहाँ ई हो यहाँ या लास्ट में ई हो, सभी जगह आप देखते होंगे, चाहे आपका यहाँ वाला ई देखिए चाहे यहाँ वाला ई देखिए या आप मिड वाला ई देखिए, सभी जगह लास्ट में ई है तो सभी जगह लास्ट में ई को आ पढ़ते हैं। इसको याद रखिएगा। अब देखिए डबल OD में फ्लड में डबल ओ है उसको आ पढ़ते हैं। मून में डबल ओ है उसको ओ पढ़ते हैं। फ्लोर में डबल ओ है उसको ओ पढ़ते हैं फ्लोर। तो दोस्तों कितना इजी है पढ़ना, है ना इजी। तो इसको आप प्रैक्टिस करना है। और देखिए ये 70 पार्ट्स वर्ड का है, बस एक झलक मात्र आप देखें यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी समय हो गया। और याद क्या करना है, ये वाला चीज़ याद करना है, ठीक है। ये याद कर लीजिए, 3 स्लाइड में है, बाकी सब एग्जाम्पल्स दे रखे हैं मैंने, और आप भी दे सकते हैं, नए नए एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो आपको बस ये वाला स्क्रीन शॉट लेकर कॉपी पे नोट करके याद कर लीजिए। जी हाँ, और जैसे ही याद करेंगे आपको पढ़ने में बहुत ही सहूलियत होने लगेगी, तेजी से पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने सर्कल में घेरा भी तो था, आपने देखा भी, तो 70 पार्ट्स वर्ड है, घेर लीजिए और इसे याद कर लीजिए, बहुत जल्दी से पढ़ेंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा और आपने अगर जो कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक करें, कुछ समझा अच्छा तो। नए चैनल देखिए लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। नए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, बेल आइकन को हिट कर दीजिए हमारे 2 मिलियन सब्सक्राइबर के लिए, जिसमें आपको हमारे चैनल का मेंबरशिप प्लस आपको बहुत सारे बेनिफिट्स जैसे कि ई बुक्स और भी बहुत कुछ मिलेगा फ्यूचर में। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग।